गुमराह करने वाली बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार ने तो यह भी कह दिया कि मैंने लागू कर दिया खतियान के आधार पर। कहाँ लागू किया? सरकार तो ये कहती है कि 60% यहाँ के लोग रहेंगे, 40% बाहर के लोग रहेंगे, 60-40 की बात करती है। और यहाँ के मंत्री कहते हैं कि नहीं, एक महज प्रयोग है। हफीजुल साहब का यही कहना था कि ये प्रयोग हो रहा है, इसके बाद में फिर हम लोग दूसरी नीति बनाएंगे। ये 40 की बात हम करें तो 40 आउटसाइडर तो सीधे सीधे आएंगे ही। अब जो 60% झारखंडी की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 60% में झारखंडी कौन? आपने झारखंडी को परिभाषित किया ही नहीं, तो फिर 60% किसे नौकरी देंगे? उसमें भी तमाम लोग बाहरी आएंगे और हमारे यहाँ के जो सिस्टम का शिकार बने, जो हमारे बच्चे हैं, हम तो कहेंगे कि आज हमारे यहाँ के लोग जो हैं 2 वक्त रोटी कैसे हम जुगाड़ करें उसकी चिंता में है। तो कैसे वो तैयार करेंगे अपने आप को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम तो यही कहते थे कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो खतियानी बच्चे हैं, उनकी योग्यता का आकलन करते हुए उसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हर एक नियुक्तियों में हिस्सेदारी दी जाए। हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, आईएएस आईपीएस की बात करते हैं, वो आखिर कैसे बने? तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं, वो जेपीएससी को जो कंप्लीट करते हैं, उसी में से हमारा कोई बच्चा जो वीडियो है बेहतर काम करता है, उसे आप डीसी बनाए। हमारा जो डीएसपी जो बच्चा है, उसे आप एसपी बनाने का काम करें और उसे जिला संभालने का मौका दें। निसंदेह हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे इस प्रदेश को, हमारे इस जिले को, अंचल को, ब्लॉक को, थाना को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं, न कि कोई बाहरी व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि बाहरियों को यहाँ की चिंता नहीं होती है। आप भी जानते हैं, घर वाले को घर की चिंता होती है, किसी बाहर वाले को नहीं होती है। किराएदार को चिंता नहीं होती है। घर को बेहतर तरीके से संभाल कर रख सकता है तो सिर्फ और सिर्फ घर का मालिक है, और खतियानी ही इस झारखंड के मालिक है। आज खतियानी इतने बेबस, लाचार महसूस कर रहे हैं कि वो पलायन कर रहे हैं। हर एक वर्ष हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियां बाहर चले जाते हैं। तकरीबन ये जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें 8.5 लाख दर्शाए जाते हैं, परंतु हम तो कहें ये आंकड़ा बढ़ सकता है 13 से 14 लाख तक। तो ये तकलीफ देह है। आज हमारे पर्व त्योहार में हमारे बच्चे ढूंढते हैं अपने बाप को, अपने भाई को, हमारी माएँ ढूंढती है अपने बच्चे को, हमारी यहाँ की बहनें ढूंढते हैं अपने हस्बैंड को, हमारे भाई ढूंढता है अपनी बहन को राखी के दिन में कि आज यदि वो होती तो हमारा पर्व बेहतर होता। लेकिन हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं 2 वक्त की जुगाड़ करने के लिए, कैसे हम अपने परिवार तक 2 पैसे कमा कर भेजें, उसकी चिंता होती है। तो ये तकलीफ दे है हमारा झारखंड, और हम ही बेघर हो रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ पर आकर घर बना कर रह रहे हैं। कोई 1 कट्ठा 2 कट्ठा में घर बनाता है और वो हमारी हकों को मारने की कोशिश करता है। वो झारखंडी कहलाता है। और हम कुछ एक दिनों पर अगर यही स्थिति बनी रहे तो हमारे रोज के रोज जमीनें जो बिक्री हो रही है, CNT SPT के रहते हुए हमारे यहाँ जमीन का धड़ल्ले से खरीद फरोख्त हो रहा है। तो खतियान सिर्फ कहने की बात हो जाएगी और हमारे खतियानी जमीन नहीं दिखेंगी। हम सिर्फ खतियान अपने घरों में रखे रह जाएंगे और ये तकलीफ देह होगी आने वाले दिनों में। तो हमें अस्तित्व की चिंता है, अपनी अस्मिता की चिंता है, हमारे यहाँ के खतियानियों की चिंता है, और इस चिंता के लिए हमारे हर कदम उठेंगे और बेहतर कदम उठेंगे।